श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम गीता के अध्याय 6 के श्लोक 25 पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मशुद्धि और ध्यान के महत्व को बताते हैं। यह ज्ञान आपको मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता पाने में मदद करेगा। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़े। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 के श्लोक 24 पर चर्चा की, जहां भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के माध्यम से मन को संयमित करने की शिक्षा दी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार मन को स्थिर रखकर और ध्यान का अभ्यास करके आत्मशुद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें जीवन में शांति और आनंद का मार्ग दिखाता है। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 25। श्लोक 25। शनयः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। उच्चारण की विधि। शनयः शनयः उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। 25। शब्दार्थ। शनय शनय अर्थात क्रम से अभ्यास करता हुआ, उपरमेत अर्थात उपरति को प्राप्त हो, तथा धृतिगृहीत्या अर्थात धैर्य युक्त, बुद्ध्या अर्थात बुद्धि के द्वारा, मन अर्थात मन को, आत्मसंस्थम अर्थात परमात्मा में स्थित, कृत्वा अर्थात करके, परमात्मा के सिवा, और किंचित अर्थात कुछ, अपि अर्थात भी, न चिंतयेत अर्थात चिंतन न करे। अर्थ। क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। 25। व्याख्या। बुद्ध्या धृतिगृहीत्या साधन करते करते प्रायः साधकों को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो तो भी उकताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाए, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है। इहासने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थिमांसं प्रलयञ्च यातु अप्राप्य बोधन बहुकल्प दुर्लभन नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति। भले ही इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी, मांस और हड्डियां तक नष्ट हो जाए, किंतु बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन से यह शरीर हिलेगा नहीं, कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है नहीं। इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले, अर्थात बुद्धि में मान, बड़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है उस महत्व को हटा दे। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। शनयः शनैरुपरमेत उपराम होने में जल्दबाजी न करे, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाए।
कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद भी यहाँ जो उपराम होने की बात बताई है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह सकता है। उस द्वेष भाव को हटाने के लिए यहाँ उपराम होने की बात कही गई है। तात्पर्य है कि संकल्पों के साथ न राग करे, न द्वेष करे, किंतु उनसे सर्वथा उपराम हो जाए। यहाँ उपराम होने की बात इसलिए कही गई है कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता, तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को पकड़ ही कैसे सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, यह उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है, उसको मन कैसे पकड़ सकता है। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम केन 0:1-5। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक, बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन, बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है, वह उस परमात्मा से ही आती है। अतः वे मन, बुद्धि आदि उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, संसार की तरफ चलने से सुख नहीं पाया है, केवल दुख ही दुख पाया है। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा। तो अब क्या करें? उससे उपराम हो जाए। आत्मसंस्थन मनः कृत्वा, सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे, अंत में वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश के रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है, किंतु उनमें सत्ता रूप से वह परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय, निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने। यहां मनः शब्द अंतःकरण का वाचक है। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देश, काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्म तत्व बनता बिगड़ता नहीं है। वह तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा में मन को स्थिर करके, अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करे। न किंचित भी चिंतित, संसार का चिंतन न करे, यह बात तो पहले ही आ गई। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन भी न करे। कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया, तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे, तो परिच्छिन्नता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचन मात्र भी चिंतन न करे। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ है। ध्यान संबंधी मार्मिक बात। सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में और संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा साकार, निराकार आदि सब रूपों से सदा ज्यों का त्यों विराजमान है। उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्रकृति का कार्य है, वह सबका सब परिवर्तनशील है। परंतु परमात्म तत्व में कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए कि जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहां तक दृष्टि जाती है, वहां तक जल ही जल दिखता है। नीचे देखो तो भी जल है, ऊपर देखो तो भी जल है, चारों तरफ जल ही जल परिपूर्ण है। इस तरह जहां स्वयं अपने आप को एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है,
चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। शरीर के भी कण कण में वह परमात्मा है। उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वह नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्म तत्व से कोई कभी दूर हो सकता ही नहीं। किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता। केवल अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वह सदा परिपूर्ण, निर्विकार, सम, शांत रहने वाला परमात्म तत्व दिखता नहीं। अगर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि, लक्ष्य हो जाए कि वह सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो स्वतः ध्यान हो जाएगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम सब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे भीतर बाहर, ऊपर और चारों तरफ आकाश ही आकाश है, पोलाहट ही पोलाहट है, परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में ही रहते हैं। आकाश में ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं। आकाश में ही हम सब काम कर रहे हैं, परंतु आकाश की तरफ ध्यान न होने से इसका पता नहीं लगता। अगर उस तरफ ध्यान जाए कि आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा होती है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि हैं, तो आकाश का ख्याल होता है, अन्यथा नहीं होता। आकाश का ख्याल न होने पर भी हमारी सब क्रियाएं आकाश में ही होती हैं। ऐसे ही उस परमात्म तत्व की तरफ ख्याल न होने पर भी हमारी संपूर्ण क्रियाएं उस परमात्म तत्व में ही हो रही हैं। इसलिए गीता ने कहा कि शनया शनैरुपरमित बुद्ध्या धृति गृहीत्या, अर्थात जिस बुद्धि में धीरज है, ऐसी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। संसार की कोई भी बात मन में आए तो उससे उपराम हो जाए। साधक की भूल यह होती है कि जिस समय वह परमात्मा का ध्यान करने बैठता है, उस समय सांसारिक वस्तु की याद आने पर वह उसका विरोध करने लगता है। विरोध करने से भी वस्तु का अपने साथ संबंध हो जाता है और उसमें राग करने से भी संबंध हो जाता है। अतः न तो उसका विरोध करें और न उसमें राग करें। उसकी उपेक्षा करें, उससे उदासीन हो जाए, बेपरवाह हो जाए। संसार की याद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। इस बेपरवाही से संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। अतः भगवान कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं, उपराम हो जाए। शनया शनया उपरमित। उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, यह नियम है। अतः संसार का कितना ही संकल्प विकल्प हो जाए, वह सब नष्ट हो रहा है। इसलिए उसको रखने की चेष्टा करना भी गलती है और नाश करने का उद्योग करना भी गलती है। संसार में बहुत सी चीजें उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पुण्य हमें नहीं लगता, क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प आ जाए, संसार का चिंतन हो जाए, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। न तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और न जिसमें वस्तु की याद आई उस मन के साथ ही संबंध है। हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा से है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले संकल्प विकल्प से क्या तो राग करें और क्या द्वेष करें। यह तो उत्पत्ति और विनाश का एक प्रवाह है। इससे उपराम हो जाए, विमुख हो जाए, इसकी कुछ भी परवाह न करे। एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जब हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं, तब मैं हूं ऐसा दिखने लगता है। यह व्यक्तित्व, मैंपन भी जिसके अंतर्गत है, ऐसा वह अपार, असीम, सम, शांत, सद्घन, चिद्घन, आनंदघन परमात्मा है। जैसे संपूर्ण पदार्थ, क्रियाएं आदि एक प्रकाश के अंतर्गत हैं। उस प्रकाश का संबंध है तो मात्र वस्तुओं, क्रियाओं, व्यक्तियों आदि के साथ है और नहीं है तो किसी के भी साथ संबंध नहीं है। प्रकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें कई वस्तुएं आती जाती रहती हैं, कई क्रियाएं होती रहती हैं, किंतु प्रकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ किसी भी वस्तु, क्रिया आदि का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो संपूर्ण के साथ संबंध है, नहीं तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है। ये वस्तु, क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाश वाली हैं
और वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है। उस परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। चिंतन करे नहीं और अपने आप कोई चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध न जोड़े, तटस्थ रहे। वास्तव में हम तटस्थ ही हैं, क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर हम रहते हैं। इसलिए रहने वाले स्वरूप में ही रहें और संकल्प विकल्प की उपेक्षा कर दें, तो हमारे पर वह संकल्प विकल्प लागू नहीं होगा। साधक एक गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है, तब वह उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ, इसको मिटाओ। ऐसा करने से संसार के साथ विशेष संबंध जुड़ जाता है। इसलिए उसको हटाने का कोई उद्योग न करे, प्रत्युत ऐसा विचार करे कि जो संकल्प विकल्प होते हैं, उनमें भी वह परमात्म तत्व ओतप्रोत है। जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दें, तो बर्फ स्वयं भी जल है और उसके बाहर भी जल है। ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी आए, वह परमात्मा के ही अंतर्गत है और संकल्प विकल्प के भी अंतर्गत परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है। उन लहरों में भी जल ही जल है। देखने में लहर अलग दिखती है, पर जल के सिवाय लहर कुछ नहीं है। ऐसे ही संकल्प विकल्प में परमात्म तत्व के सिवाय कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अभी कोई पुरानी घटना याद आ गई तो वह घटना पहले हुई थी, अब वह घटना नहीं है। मनुष्य जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है कि क्या करूं, मन नहीं लगता। वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस समय अनेक तरह की पुरानी बातों की याद, पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं। परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सत्ता देकर और मजबूत बना लेता है। इसलिए उनकी उपेक्षा कर दे। उनको न अच्छा समझे और न बुरा समझे, तो वे जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब समय में है, ऐसा मानकर चुप बैठ जाए। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करे। अपने आप चिंतन हो जाए तो उससे संबंध न जोड़े। फिर वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान स्वतः होगा। कारण कि वृत्तियां आने जाने वाली हैं और परमात्मा सदा रहने वाला है। जो स्वतः सिद्ध है, उसमें करना क्या पड़ेगा? करना कुछ है ही नहीं। साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूं, चिंतन करता हूं, यह गलती है। जब सब जगह एक परमात्मा ही है, तो क्या चिंतन करे, क्या ध्यान करे? समुद्र में लहरें होती हैं, पर जल तत्व में न लहरें हैं, न समुद्र है। ऐसे ही परमात्म तत्व में न संसार है, न आकृति है, न आना जाना है। वह परमात्म तत्व परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है। उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। उसका चिंतन क्या करें? उसमें तो हमारी स्थिति स्वतः है, हर समय है। व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं होते, प्रत्युत निरंतर उसमें रहते हैं। जब व्यवहार वाली वस्तुओं को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, तब विक्षेप होता है। एकांत में बैठे हैं और कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप हो जाता है। वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता। उसको सत्ता दे देते हैं, महत्ता दे देते हैं, उससे विक्षेप होता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और शांत हो जाते हैं, ऐसे ही मन में कई स्फुरनाएं आती हैं और शांत हो जाती हैं। आकाश में कितने ही बादल आएं और चले जाएं, पर आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा न आए, परमात्मा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। कुछ याद आए तो उसमें भी परमात्मा है और कुछ याद न आए तो उसमें भी परमात्मा है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ जाए, उन सबके बाहर भी परमात्मा है और सबके भीतर भी परमात्मा है। चर और अचर जो कुछ है, वह भी परमात्मा ही है। दूर से दूर भी परमात्मा है,
नजदीक से नजदीक भी परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता। गीता 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। ऐसा वह परमात्मा सद्घन, चिद्घन, आनंद घन है। सब जगह पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद, आनंद ही आनंद है। एकांत में ध्यान करने के सिवाय दूसरे समय कार्य करते हुए भी ऐसा समझे कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कार्य करते हुए सावधान होकर परमात्मा की सत्ता मानेंगे तो ध्यान के समय बड़ी सहायता मिलेगी, और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की उपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थित रहेंगे तो व्यवहार करते समय परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी। जो साधक होता है वह घंटे 2 घंटे नहीं, 8 पहर साधक होता है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही मात्र जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तो पैदा होता है पर परमात्मा पैदा नहीं होता, परंतु काम धंधा करते हुए पदार्थों की, क्रियाओं की, व्यक्तियों की तरफ वृत्ति रहने से उन सब में परिपूर्ण परमात्मा दिखता नहीं। इसलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरफ रहनी चाहिए कि सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, क्रिया आदि में एक परमात्म तत्व ही ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसी में स्थित रहे और कुछ भी चिंतन न करे। परिशिष्ट भाव ध्यान योग के 2 प्रकार हैं। 1. मन को एकाग्र करना, और 2. विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। विवेक पूर्वक संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत में आया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्येयात्मं निशा परिपश्यन् उपरमेत सर्वतो मुक्त संशय। श्रीमद्भा 0:11, 29, 18। पूर्वोक्त साधन मन, वाणी, शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में एक ही परमात्म तत्व सत्ता रूप से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। देश, काल आदि का तो अभाव है, पर परमात्म तत्व का नित्य भाव है। इस प्रकार साधक पहले मन बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि परमात्म तत्व है, फिर इस निश्चय को भी छोड़ दे और चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे। आत्मा का, अनात्मा का, परमात्मा का, संसार का, संयोग का, वियोग का कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ ही जाएगा, कारण कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त, करण साथ में रहेगा। करण साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होगा, क्योंकि करण भी संसार ही है। इसलिए न किंचित भी चिंतित में करण से संबंध विच्छेद है, क्योंकि जब करण साथ में नहीं रहेगा तभी असली ध्यान होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति रहती ही है, वृत्ति का अभाव नहीं होता, परंतु कुछ भी चिंतन करने का भाव न रहने से वृत्ति स्वतः शांत हो जाती है। अतः साधक को चिंतन की सर्वथा उपेक्षा करनी है। जैसे जल के स्थिर, शांत होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी शनयः शनयः अपने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही चुप होने पर सब विकार शनयः शनयः अपने आप शांत हो जाते हैं, अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व अहम रहित सत्ता का अनुभव हो जाता है। यहाँ वृत्ति का अभाव करने में ही शनयः शनयः पदों का प्रयोग हुआ है। शनयः शनयः कहने का तात्पर्य है कि जबरदस्ती न करे, जल्दबाजी न करे, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार जल्दबाजी से नहीं मिटते। जल्दबाजी चंचलता को स्थिर, स्थायी करने वाली है,
पर शनयः शनयः चंचलता का नाश करने वाली है। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन, मनन आदि नहीं हो सकता। अतः साधक तत्व का चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करेगा तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेगा तो श्रवण इंद्रिय साथ में रहेगी, कथन करेगा तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही को मानेगा तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, और नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तृत्वाभिमान का त्याग करेगा तो मैं करता नहीं हूं, यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा, अर्थात त्याग करने से त्याज्य वस्तु और त्यागी, त्याग करने वाला रह जाएगा। इसलिए साधक उपराम हो जाए, अर्थात न मान्यता करे, न निषेध करे, न ग्रहण करे, न त्याग करे, प्रत्युत स्वतः सिद्ध स्वाभाविक तत्व को स्वीकार करे और बाहर भीतर से चुप हो जाए। मेरे को चुप होना है, यह आग्रह संकल्प भी न रखे, नहीं तो कर्तृत्व आ जाएगा, क्योंकि चुप स्वतः सिद्ध है। साधक मैं, तू, यह और वह इन चारों को छोड़ दे तो एक है सत्ता मात्र रह जाता है। उस स्वतः सिद्ध है को स्वीकार कर ले तथा अपनी ओर से कुछ भी चिंतन न करे। यदि अपने आप कोई चिंतन आ जाए तो उससे न राग करे, न द्वेष करे, न राजी हो, न नाराज हो, न उसको अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में माने। चिंतन करना नहीं है, पर चिंतन हो जाए तो उसका कोई दोष नहीं है। अपने आप हवा बहती है, सर्दी गर्मी आती है, वर्षा होती है, तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है। दोष तो जड़ता से संबंध जोड़ने से लगता है। अतः चिंतन हो जाए तो उसकी उपेक्षा रखे, उसके साथ अपने को मिलाए नहीं, अर्थात ऐसा न माने कि मैं चिंतन करता हूं और चिंतन मेरे में होता है। चिंतन मन में होता है और मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। आत्मसंस्थन मनः कृत्वा में मन शब्द बुद्धि का वाचक है, क्योंकि चंचलता मन में और स्थिरता बुद्धि में होती है। अतः आत्मसंस्थम कहने का तात्पर्य है कि चंचलता न रहे, प्रत्युत स्थिरता रहे। जैसे यह अमुक गांव है, ऐसी मान्यता दृढ़ होने से इसका चिंतन नहीं करना पड़ता, ऐसे ही परमात्मा है, ऐसी मान्यता दृढ़ रहे तो फिर इसका चिंतन नहीं करना पड़ेगा। जो स्वतः सिद्ध है उसका चिंतन क्या करें? इसलिए आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहता है और अनात्मा की सत्ता रहती है। अनात्मा की सत्ता मानेंगे तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे। न किंचित भी चिंतित, इसको चुप साधन, मूक सत्संग और अचिंत्य का ध्यान भी कहते हैं। इसमें न तो स्थूल शरीर की क्रिया है, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन है और न कारण शरीर की स्थिरता है। इसमें इंद्रियां भी चुप हैं, मन भी चुप है, बुद्धि भी चुप है, अर्थात शरीर इंद्रियाम्न बुद्धि की कोई क्रिया नहीं है। सभी चुप हैं, कोई बोलता नहीं। जो देखना था वह देख लिया, सुनना था वह सुन लिया, बोलना था वह बोल लिया, करना था वह कर लिया। अब कुछ भी देखने, सुनने, बोलने, करने आदि की रुचि नहीं रही। ऐसा होने पर ही चुप साधन होता है। यह चुप साधन समाधि से भी ऊंचा है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद है। समाधि में तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद ये चार दोष विघ्न रहते हैं, पर चुप साधन में ये दोष नहीं रहते। चुप साधन वृत्तिरहित है। संबंध पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करे, इसके लिए आगे के श्लोक में अभ्यास बताते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।